से पढ़ेंगे। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। हालेलुया। मसीहियों, हम मरकुस 16:1, 2, 3 और 7 तक देखेंगे। मरकुस 16 अध्याय 1, 2, 3 और 7 तक। जब शब्द का दिन बीत गया जब शब्द के दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तु मोल ली और शैलो में सुगंधित वस्त्र मोल ली कि आकर उस पर मले, और ताकि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, सप्ताह के पहले दिन जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आए आई और आपस में कहते थे, आपस में कहते थे, हमारे लिए कब्र के द्वार पर पत्थर कौन लुढ़काएगा, हमारे लिए कब्र का द्वार कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आग उठाए तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। हाँ, जब आग उठाए तो देखे कि पत्थर हटा हुआ है। वो बहुत ही बड़ा था और वो पत्थर बहुत बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए और कब्र के अंदर में जाकर एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए और बैठे देखा और कब्र में बैठे देखा और बहुत चकित हुए। उसने उनसे कहा, उनसे कहा चकित मत हो, तुम यीशु नसरी को तुम यीशु नासरी जो को क्रूस पर चढ़ाया गया जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो यही वह स्थान है, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो, और चेले और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुमसे पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था वही उसे देखोगे। तुम उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गए, और उन्होंने निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छाई रही। और घबराहट उन पर छाई रही। और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, और उनमें से किसी ने कुछ न कहा, क्योंकि डरते थे, क्योंकि वे लोग कंपन में थे। हालेलुया। मसीहियों, आज के जीवठना त्योहार पर्व को देश में लोग अलग अलग तरीके से मना रहे हैं, परंतु सारी बातों में परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। परंतु सारी बातों में परमेश्वर की महिमा हो। और हम आज 2 से तीसरे पहर में हम परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम था कि यीशु जी उठेंगे और जीवते हैं। और उनके प्रतिज्ञाएं 2020 साल 21 साल पहले ही यहूदिया प्रांतों के अंदर में हुआ था। आज मसीहियों उसके आदर में, उसके समानता में, उसके वचन को कि मसीह का जी उठने का तरीका कैसे था, कैसे कौन सिस्टम से जी उठे, कैसे जी उठे और उनके जी उठने का तरीका क्या था, और उन्होंने मिले नहीं मिले, कहां से मिले, आदि बातों को हमें मालूम था। हालेलुया। परंतु हम बड़े आदर मान और समानता के कारण से हमने प्रभु के संदेश के लिए डटे हुए थे। परंतु मसीहियों, प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे, प्रभु यीशु मसीह जी उठे, मेरे मसीह परेशान और उनके सामने उनके बैरी लोग उठार नहीं सके थे। एक बार फिर से हम परमेश्वर की किताब में यूहन्ना 20 और 21-22 में देख लेंगे, फिर इसको आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। यूहन्ना 20 अध्याय 1, 2, 3। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदली ने भोर को अंधेरा रहते कब्र पर आए। हाँ, सॉरी 1 मिनट, कितना बहस हो? यूहन्ना 20 ना जी। हाँ, चलिए। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदली ने भोर को अंधेरा रहते कब्र पर आए। भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़े और शमौन पतरस और होशा दूसरे चेले के पास दौड़े और शमौन पतरस और वह दूसरा चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था। हाँ, जिससे यीशु प्रेम रखता था। आकर कहा वे प्रभु को कब्र में से निकाले गए हैं। वे प्रभु कब्र में से निकाले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। और हमें पता नहीं है कि उसे कहाँ रख दिए हैं। पतरस और वह दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले। तब पतरस और दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे। दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे।
दूसरा चेला पत्थर से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। परंतु दूसरा चेला पत्थर से बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। आज होकर कपड़े पड़े देखे, आज झोकर कपड़े पड़े देखा, तो भी वह भीतर न गया। अभी वह भीतर न गया। तब सामान पत्थर उसके पीछे पीछे पहुंचा, तब सामान पत्थर से उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया, और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ और था, अंगूठा जो उसके सिर पर बांधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट परंतु कर रखा हुआ देखा। परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था, तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र के बात ना समझे थे, हाँ, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की बात ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना कि होगा। उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। अब ये चेले अपने घर लौट गए। तब वे चेले अपने घर वापस चले गए। और एक बार और आमीन। लूका 24:1 और 2 में थोड़ा सा, लूका 24:1-2। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को हाँ, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी, हाँ, उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ उन्होंने पाया, पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ देखा। और भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। और भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का लाश को नहीं पाया। जब वे इस बात से भौचक्के हो रही जब थी, वे इस बात से बहुत चक्के हो रही थी, तो देखो दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने तो हुए देखो दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गए जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए और रहे, धरती की ओर मुंह झुकाए हुए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते तुम हो? जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है, वह यहाँ नहीं तो है, जी उठाए। परंतु जी उठा है। स्मरण करो, स्मरण करो उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, कि उसने गलील में रहते तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए, अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया और जाए पर चढ़ाया जाए, और क्रूस पर चढ़ाया और जाए तीसरे दिन जी उठे। और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आए, और तब उसके बाद उन्हें याद आया। और कब से लौट कर उन्होंने उन 11 को हाँ, कब्र से लौट कर 11 को और अन्य सब को अन्य बहुतों को ये सब बातें का सुनाए, और जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। बस। आमीन, हालेलुया। इसमें चारों सुसमाचार में हमने पढ़ रहे थे परमेश्वर की किताब में, मसीहियों, हालेलुया। हमने परमेश्वर के चारों सुसमाचार में 3 सुसमाचार पार कर चुके हैं, पर अभी मत्ती 28:1 में देखेंगे तो चारों सुसमाचार में यहाँ पर पूरा खुलासा वचन मिल शब्द जाएगा। के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पर फटते मरियम, हाँ, शब्द के दिन के पहले पांव फटते हैं। शब्द के दिन में मरियम, हम मगदलेने और दूसरे मरियम कब्र को देखने आए। हाँ, मरियम मगदलीनी और दूसरे मरियम कब्र की को देखने के लिए और आए। देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, तब देखो एक बहुत भयंकर भूकंप हुआ। क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, हाँ, क्योंकि परमेश्वर का दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया, और पास आकर पत्थर को हटा दिए और उस पर बैठ गए, और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वध पहले के समान उज्ज्वल था, उसका रूप बिजली के सा और उसके वस्त्र पाले के समान उजाला था। उसके भय से पार हुए कांप उठे, उसके भय से पहरवे कांप उठे और मृतक समान हो गए। और मरे हुए जैसा हो गए। स्वर्ग दूत ने स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूत ने उनसे स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था हाँ, ढूंढते तो हो, आप लोग के यीशु को जो क्रूस पर चढ़ा गया गड़ाया गया तो ढूंढते वो हो, यहाँ नहीं वह है। यहाँ नहीं है। तो अपने वचन के अनुसार जी अपने उठाए, वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, जहाँ प्रभु पड़े थे। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो और शीघ्र जाकर उससे चेलों को कहा कि वह मृतकों में से जी वो उठाए, मरियों में से जी उठा और है। वह तुमसे पहले गलील को जाता वह है, तुमसे पहले गलील को जाता है। वहाँ उसका दर्शन पाओगे। हाँ, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया, कह दिया। वे भाई और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौट कर उसके चेलों के समाचार देने के लिए दौड़ गए। आमीन, हालेलुया। मसीहियों, जब उनके साथ मुलाकात हुआ तो दर्शन में 16 एक बार, इसके बाद आगे बढ़ेंगे 16, उसी में 16। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए, 11 चेले
11 चेले उस पहाड़ पर गए, जिसे यीशु ने बताया था, जैसे यीशु ने बताया था, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम उन्होंने किया। उससे दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर क्या किसी किसी को संदेह परंतु हुआ। किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ, इसलिए जाओ, जातियों के लोगों को चेला सभी बनाओ। जातियों के लोगों को चेला बनाओ उन्हें पिता और पुत्र और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सब बातें और उन्हें सब बातें, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी जो बातें मैं तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। देखो मैं जगत और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। सदा तुम्हारे संग में हूँ। आमीन, हालेलुया। मसीह मेरे माता पिता और भाई बहन और मेरे बेटे बेटियां, प्रभु में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हालेलुया। हमने सुसमाचार के चारों किताबों में 5 स्थान से परमेश्वर के वचन में पढ़े, और जिससे प्रभु के जी उठने के बारे में हमने साफ साफ जाना है कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का क्या क्या कैसे कैसे प्रमाण हुआ। कभी कभी मरियम अपने प्रभु के पास सुसमाचार बताता है कि कभी कभी मरियम और उसके सहेलियां और धार्मिक माताएं बहनें प्रभु के सामने मैंने सेंट मालने के लिए उच्च उच्च कोटि के उस श्रेणी के क्या कहते परफ्यूम सेंट जैसा वस्तुओं को लेकर उसको मालिश विलेपन कर छुपाने के लिए उसको मैंने उसके ऊपर में विलेपन करने के लिए जाना चाहते थे, और चले जाते थे तेल आदि को लेकर। तो बीच में अपने महिलाएं के जीवन में विचार विमर्श आता था कि हमारे लिए कब्र के उतने बड़े पत्थर को कौन हटा देगा, पर पहुंचने से पता चलता है कि कब्र तो पहले से हटा हुआ है। जब कब्र हटा हुआ देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं और अंदर जल्दी से घुस के देखते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह वहां पर नहीं रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को इतिहास बताता है पवित्र शास्त्र की, यीशु मुर्दों में से जिएंगे। हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, मैं आपके साथ एक झलक एक किताब में पढ़ रहा हूं, जिसमें आपको हम एक बार फिर से परमेश्वर की किताब में देखेंगे। यहाँ यूं लिखे 1 कुरिन्थी 6:14 में, 1 कुरिन्थी 1 कुरिन्थ की किताब, 1 मिनट थोड़ा देख ले रहा हूँ, मिस्टेक हो जाएगा तो 6:14। हाँ, परमेश्वर ने अपने सामर्थ से प्रभु को जिलाया, परमेश्वर ने अपने सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। बस, आमीन, हालेलुया। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह उसके चेले लोग दौड़ते हैं। किसी ने आगे जाके देखा, पता हम जानते हैं पवित्र शास्त्र कहता है कि पतरस के साथ एक दूसरा चेले दोनों दौड़ रहे थे, पर एक ने स्पीड में दौड़ के गया और कब्र को वो पहले पहुंचा, पर डर से अंदर नहीं गए, क्योंकि कब्र को झांकना, मुर्दे के कब्र को झांकना, लोग डरते हैं कि इसमें शैतान बैठा हुआ होगा, परंतु ऐसी बात नहीं था। हालेलुया। मसीह पतरस पीछे पहुंचते हैं और सीधे सीधे कब्र के अंदर घुस जाते हैं, पर कपड़ा को पड़े मिलता है, लपटा हुआ मिलता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लेला डेड बॉडी उसमें नहीं मिला करता था। मसीह प्रियजन ऐसा भी कहता है, पिलातुस से उन्होंने या प्रार्थना निवेदन किए थे कि महोदय कब्र हमने मिट्टी दे दिया है आज 4 बजे 5 बजे के समय, पर उस भरमाने वालों ने कहा है कि मेरे मसीह प्रियजन कहता है कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। अगर उसके चेले आकर उसको चोरी करके उठा के ले जाए तो पहले की धोखा पिछले बड़ा संकट में फंसा देगा। तो पिलातुस बोले तुम्हारे पास सैनिक हैं, पहरेदार हैं, जाओ अपने समझ से उसको पहरा करना। मसीह प्रियजन पर पहरा मनुष्य के करने से क्या होता है, सर्वशक्तिमान के पहरा मनुष्य कभी नहीं कर सकता है। इस बात को क्या है कि स्वर्ग से परमेश्वर का स्वर्गदूत उतरा, बिजली के समान कड़का, धड़ाम से उस स्थान में ब्लाट हो गया, लोग बेहोश फेंका गए और कब्र के दरवाजों को हटाकर उसके ढक्कन में बैठ गए, और महिलाएं सामने आ जाती हैं और डर से कांप उठते हैं। और क्या है, कहते हैं कि आप जीवितों में जीवित को मरे हुए से क्यों ढूंढते हो। उन्होंने तब से कहा था कि आप सबसे पहले मुझसे गलील में मिलोगे, जाओ उसके चेलों को कह देना कि उससे गलील में मिलेंगे, और आप सबको गलील में इस मसीह मिलेंगे और उसका दर्शन वही आपको मिलेगा। मसीह प्रियजन बहुत कठिन बात हुआ करता था, और बहुत कठिन बात हुआ जिसको समझ में नहीं आता था, पर आज वो समाचार हमें ज्ञान देता है, ज्ञात कराता है, और हमें समझ देता है कि यीशु मुर्दे में से जी उठा, और यह तो इसलिए जी उठा क्योंकि वो मनुष्य नहीं था, वो मिट्टी में सड़ने का वास्तव नहीं था, और मनुष्यों के उद्धार, मानव जाति के उद्धार के लिए उसी को परमेश्वर अपनी ओर से योजना बनाया था कि
आदम के संतान को, हवा के बच्चे को, जिन्होंने आदम के बारे में उन्होंने पाप करके उन्होंने अपराधी बन के विनाश के हाथ में चले गए। मैंने मिट्टी के बनाकर उसको आशीर्वाद दे दिया था और मैंने उसको मिट्टी में जाने के लिए कहा दिया है, परंतु अब मैं अपने बेटा के द्वारा मैं मेरे पवित्र लोगों को, मेरे सृजन के काल्पनिक संतानों को, आदम के वंश को, उसके आत्मिक जिंदगी को उन्नति करूंगा, उनके जिंदगी के हजारों पाप क्षमा करूंगा, मैं उनके कल्पनाओं के पाप क्षमा करूंगा, मैं उनमें बसूंगा, ऐसा शुद्ध और पवित्र स्थान बनाऊंगा और जो कलीसिया बहुत तेज प्रगतिशील हो जाएंगे। व्यक्ति जिन्होंने मुझे अंगीकार करेंगे, मुझे ग्रहण करेंगे, वो अपने आप को पवित्र करेंगे, वो मेरा निज प्रजा हो जाएगा। इस तरह से मेरे मसीह प्रियजन परमेश्वर अपने बेटे को भेजकर आप में समानता में उसको रूपांतर कर दिए और मनुष्य के साधारण मनुष्य बन गया। मेरे मसीह प्रियजन इसके बाद क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए उसने एक बहुत बड़े कुर्बान, एक बहुत बड़े बलिदान, खून मांस और हड्डी और प्राण और आत्मा का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाकर हमें विनाश से छुड़ाए। आप देखो हम परमेश्वर की संतान भली भांति एक उत्तम स्थान में मिलते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन पवित्र शास्त्र में हमने पढ़ा यहाँ पर पहला कुरिन्थी 6:14 में कि परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वो मसीह हमें भी जिलाने वाले हैं। आमीन, वो मसीह मेरे मसीह प्रियजन हमें भी जिलाएंगे और हम भी कब्र के अंदर में सदा नहीं रहेंगे। आमीन, कब्र के अंदर में हम सदा नहीं रहेंगे, क्योंकि जिसकी उपासना हम करते हैं वो परमेश्वर है और वो परमेश्वर हमारे अंदर में बसता है। ये मरणहार देह को परमेश्वर ने कहा है कि मैं ये अमरता में बदल जाएंगे और अमरता में बदल जाएंगे। अपने पवित्र यीशु मसीह के आगमन के दिन में लोगों के कब्र में ब्लास्ट हो जाएगा, भूकंप आएंगे, कब्र उलट जाएगा, अपने आप एकाएक उलट जाएगा। बस ही हो धार्मिक लोग परमेश्वर में पिता के राज में जाएंगे और ये बात परमेश्वर की प्रतिज्ञा का मूल्य अनंत जीवन है। जिस अनंत जीवन को हमें दिया गया है वो हमारी ओर से नहीं, संसार की ओर से नहीं, हमारे परमेश्वर की ओर से दिया गया है। मेरे मसीह प्रियजन में आपसे मैं एक बार यूहन्ना 5:25 और उसके 26-27 में आपके साथ खुदा के कलाम से मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना 5:25, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे। हाँ, जितने मरे हुए लोग परमेश्वर के पुत्र के शब्द को सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे, जो लोग सुनेंगे वो लोग जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर अपने आप में जीवन रखते उसी हैं, रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है, उसी रीति से उसने प्रभु यीशु मसीह को भी अधिकार दिया कि है, अपने आप में जीवन रखे, जीवन रखे और उसे न्याय करने का भी अधिकार और दिया है। न्याय करने का भी अधिकार दे इसलिए दिया कि वह मनुष्य का पुत्र है, क्योंकि वह तो परमेश्वर का पुत्र है। अचंभा मत करो, इससे अचंभा मत करो, वह समय आता है क्योंकि वह समय आता है जितने कब्रों में है जितने लोग कब्रों में वे हैं, उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जितने लोग कब्र में उसके शब्द सुनकर निकल आएंगे जिन्होंने भलाई की है और जिन्होंने भलाई की है जीवन के पुनरुत्थान के लिए और उन्होंने अनंत जीवन के पुनरुत्थान के जी लिए उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है जिन्होंने बुराई की है जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और अनंत विनाश के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आमीन, हालेलुया। मसीहियों, प्रभु यीशु मसीह सृष्टि के आरंभ में और अंतिम में भी सबसे पहले जी उठने वालों में से ठहरे। प्रियजन, हमने जिस पर आशा की है वो धोखा नहीं देगा, उसमें अनंत जीवन है, आज नहीं फिर भी कल, परंतु हम मरने के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए मसीह में आए। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीही प्रियजन, तथापि हमारे पूर्वजों के समय में परमेश्वर ने बोले थे आदम बारी के समय पर इसका फल आपको बेखट के खा जाना, परंतु बारी के बीचों बीच में जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष है उसको तुम कभी मत खाना, और जो दिन उसको तुम स्पर्श कर जाओगे वो दिन अवश्य तो मर जाओगे। इन प्रतिज्ञाएं इस वचन को हमारे पूर्वजों के समय में रिसीव नहीं किया और उन्होंने ग्रहण नहीं किया और उस पर फै नहीं खाए, जिस कारण से आज मृत्यु हमें गड्ढा में लेकर जाती है। हमें इस अच्छे सुंदर बॉडी जिसको
हम अच्छे अच्छे वस्त्रों से ढके हुए हैं, हम मसीह परेशान आप लड़ के निकल जाने से इसको मिट्टी में डालना का नियति हो गई। परंतु ऐसा आरंभ में नहीं था जिस समय लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था। मसीह मेरे माता पिता और भाई बहन, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज जिन्होंने भलाई किया है उन्होंने अनंत जीवन के लिए, भलाई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है अनंत विनाश का दंड भुगतने के लिए जी उठेंगे। परंतु कब्र एक एक लोगों को मैं डेड बॉडी को लग देगा, आज चाहे मिट्टी है, हड्डी है, उससे मतलब नहीं, उससे फर्क नहीं रखता, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने लोग मरे नहीं परंतु जिंदा है, कब्र के अंदर में सो रहे हैं। इस अवश्य के शब्द सुनकर जी उठेंगे, कब्र खोल जाएगा, आकाश गरजेगा, भूकंप होंगे, मुर्दों को पृथ्वी लौटा देगा, मृत्यु को रोना, धरती और मिट्टी को रोना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र को उसके अंदर में ढाका गया है। मसीह परेशान, हालेलुया। धार्मिक लोग मुस्कुराएंगे, पापियों को रोना पड़ेगा, हालेलुया। मेरे मसीह परेशान, हम देखते हैं मत्ती 28 अध्याय 16 में, एक बार थोड़ा सा अपने पवित्र शास्त्र को पलटिए और यहाँ देखिए मत्ती 28 अध्याय 16 है। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए। हाँ, 11 चेले इस मसीह के साथ उस पहाड़ पर चले गए, जैसे यीशु ने बताया था। हाँ, जैसे इस मसीह ने बताए थे। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, और उन्हें दर्शन पाकर उसे नमस्ते बोले, पर किसी किसी को संदेह हुआ। किसी को संदेह हुआ था। यीशु ने उनके पास आकर कहा, ऐसे उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम लोग जाओ, सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ, सभी जातीय लोगों को शेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा और दो। ये सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। जितनी बातें मैंने आपसे आज्ञा दी उन्हें पालन करने के लिए और सिखाना। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन, आमीन। प्रभु ने क्या कहा, हालेलुया। मेरे इस मसीह में बहुत ही उत्तम, अच्छे और पवित्र प्रियजन, मैं प्रभु में आप सभी का स्वागत करता हूं। व्यवस्था 26, 16, 17 और 18 में प्रियजन, हाँ, आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रियजन, व्यवस्था की किताब और उसके 26, 16, 17, 18 में थोड़ा सा आ जाए झटके से। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हें विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा नियम विधियां आज्ञाओं मानने को आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। इसलिए इन सारे अपने प्राण और शक्ति भर उसको मानने के लिए चौकसी रखना। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है, तूने तो परमेश्वर का अपना यहोवा मानकर उसे वचन दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा, कि मैं तेरे कहे हुए मार्ग पर चलूंगा, और तेरे विधियों आज्ञाओं और नियमों को माना और करूंगा, तेरे विधि और आज्ञाओं को माना करूंगा, और तेरे सुना करूंगा। मैं आपके सुना करूंगा। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है। आमीन, हालेलुया। यशायाह 44, 9 और 10 में मेरे मसीह परेशान, इसलिए वो कहते हैं आके जितने बातों को मेरे पिता ने मरुस्थल में हमसे कहा था उनमें से एक भी नहीं घटेगा। इस मसीह ने कहा आज जितने बातों को मैंने आप लोगों को मानने के लिए शिक्षा दी है, और जिन्होंने विश्वास करेंगे उन सबको बारीकी से पालन करने के लिए उन्हें सिखाना। और देखो उन्होंने कहा मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग संग रहूंगा। आमीन। क्या लिखा है यशायाह 44, 9, 10, 11, जो मूर्त खोद कर बनाते हैं, जो मूर्त खोद कर बनाते हैं सब के सब व्यर्थ है, इनमें से सबके सब व्यर्थ है। और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं, आज जिन वास्तव में उन लोग वो आनंद ढूंढते हैं उन्हें कुछ लाभ ना होगा, उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, सच्चे ना तो और उनके गवाही ना तो और कुछ देखते हैं, हाँ और न कुछ जानते हैं। बस, हालेलुया। मेरे मसीह परेशान, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप लोग जितनी बातें बाइबल में लिखा है सबको पालन करना, मानना। तो वो कहता है हाँ तो तेरा परमेश्वर अपने करुणामय वाचा का पालन तेरे साथ करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे इस वर्ष में बहुत ही परेशान, हम व्यवस्था की किताब 31 अध्याय 8 में एक झलक हम जल्दी से आ जाएंगे और खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। व्यवस्था की किताब 30 अध्याय 8 में, और तो फिरेगा और यहोवा की सुनेगा, और आप यदि तो फिरेगा और परमेश्वर के सुनेगा, और इन सब आज्ञाओं को मानेगा, और इन सब आज्ञा को मानेगा, आज
तुझको सुनाता हूँ, जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, और यहोवा तेरे भलाई के लिए, और परमेश्वर तेरे भलाई के लिए सब कामों में, तेरे सब कामों और में तेरे संतान, तेरे संतान पशुओं के बच्चों, और पशुओं के बच्चे और भूमि के उपज में तेरे बढ़ती करेगा, और भूमि के उपज में तेरे बढ़ती करेगा। क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा, हाँ। जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रिय जन, परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में कहते हैं, इसलिए हमें भी परमेश्वर की आज्ञाओं को बारीकी से मानना चाहिए, तब जाके हमारे काम सफल होंगे। और वो कहता है मेरे मसीह बहुत ही प्रिय जन, हम व्यवस्था 31:8 में हम परमेश्वर की किताब में पढ़ रहे थे, वहां पर यूं लिखा हुआ है, मसीह प्रिय जन ऐसा कहता है, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं तुझको सुनाता हूँ, और यहोवा तेरे भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरे संतान और पशुओं के बच्चे और भूमि के पद में और सबके सामने तेरी भर्ती करेगा। आमीन, हालेलुया। जितनी बातें परमेश्वर ने हमसे कही, हमारी ही भलाई के लिए कही, उन्हें परमेश्वर की ओर से, हमारी ओर से परमेश्वर के कोई लाभ नहीं, परंतु हमारे आज्ञा मानने के लाभ परमेश्वर की ओर से हजारों लाख। मेरे मसीह प्रियजन, आमीन, हालेलुया। प्रियजन, हम परमेश्वर की किताब में पढ़ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जितने बातों की आज्ञा मैंने आपको दी है उसको बारीकी से मानना। ईसाइयों में क्या देखा जाता है, ईसाई लोग आज पास का है बोल रहे हैं, किसी किसी के कपड़ा अपने आप उतर रहा होगा दारू पी के। क्या पी के? दारू पी के, कपार में रंग लगा होगा, बोल रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह जीवठा है, लेकिन शराबियों का परमेश्वर नहीं है वो। किसका परमेश्वर नहीं है? शराबियों का परमेश्वर नहीं है, ठीक है ना? आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह प्रेषण, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जितने बातें प्रभु ने के लिखी है उनमें से सारी बातें हमारे ही भलाई के लिए लिखी है। जी हाँ, 1 कोरिन्थियों 6:9-10 और उसके, हाँ जी, आमीन, 1 कोरिन्थियों 6:9-10 में थोड़ा सा जिससे आपको भी समझ नहीं जानते कि अन्य लोग परमेश्वर के राज के वारिस हाँ, क्या आप लोग नहीं जानते कि अन्य लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे? बस, आमीन, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते, बाइबल कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे? जी हाँ, और ऐसा लिखा है कि धोखा न खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजन, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, और ना पुरुष, ना चोर, लोभी और पियक्कड़ और गाली देने वाला, इनमें से कोई परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया। शराबी लोग भी, व्यभिचारी लोग भी, गाली देने वाले भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। बताओ, विश्वास क्या काम में आएगा? विश्वास वहीं पर अंतर जाएगा, ठीक है ना? हालेलुया। विश्वास क्या क्या काम में आएगा? विश्वास कोई काम में नहीं आएगा। विश्वास तो परमेश्वर की धार्मिकता में प्रवेश करने का एक पहचान है कि मसीह में विश्वास करता है, एक मसीही व्यक्ति है, इसका पहचान है। पर मेरे मसीह पहचान, विश्वास में केवल अनंत जीवन किसी को नहीं है। आमीन, हालेलुया। विश्वास केवल में क्या नहीं है? अनंत जीवन किसी में नहीं, किसी को नहीं। परंतु मेरे मसीह प्रियजन, विश्वास तो एक मन फिराव का जिंदगी को दिखाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे मसीह प्रियजन, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा और जिन्होंने परमेश्वर के संग रहेगा, इसलिए मत्ती 7:21-22 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में, उन्होंने अपने समय में उन्होंने बोले, साफ बोले। हाँ, मत्ती 7:21 झटका में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। उनमें से हर एक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बहुत से लोग मुझसे हे प्रभु कहेंगे, बहुत से लोग मुझे हे प्रभु कहेंगे, क्या हम तेरे नाम से तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, हाँ, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाले, और तेरे नाम से बहुत से ऐसे कर्म नहीं किए, और तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। आमीन। और आगे, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन, हालेलुया। लोग बोलेंगे परमेश्वर, मैं पुरोहित था, मैं सिस्टर था, मैं पास्टर था, मैं पास्टरिन था, मैं पास्टर का बड़े बेटा था, छोटे बेटा था,
रिश्तेदारी का जरूरी नहीं है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। रिश्तेदारी परमेश्वर के राज्य में नहीं चलता है, वहाँ आत्मिक लोगों का कारोबार चलता है। आमीन, हालेलुया। आपके इसलिए मैंने कहा संसार के कोई भी काम परमेश्वर के राज और महिमा और मिनिस्ट्री में राज ना करे। हालेलुया। मेरे मसीह प्रिय जन, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अंधे अगुओ, हे अंधे लगो, हे अंधे अगुओ, आप लोग ऊंट को खा जाते हो और मच्छर को छान डालते हो। मच्छर तुम्हारे दांत में टकराता है और ऊंट तुम्हारे लिए छोटा हो गया और जो आपने लड्डू के समान उसको खा गए। इस समस्या ने क्या कहा, हे अंधे अगुओ, आप लोग मच्छर को छान डालते हो दांत से, जेब तो उसको पकड़ लेता है, लेकिन ऊंट पहाड़ जैसा तुम्हारे मुंह में लड्डू जैसा घुसता है। क्यों? हालेलुया। मेरे मसीह परेशान आदमी बोलता है छोटे पाप करते करते बड़े पाप पहचान नहीं पाता है, बोलता है कि ये हमने बोला कि कुछ नहीं हो गया। पाप मेरे मसीह पर किसी का दोस्त नहीं, वो विनाश है। हालेलुया। इसलिए प्रवेश मसीह ने कहा, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन सावधान। हालेलुया। एक बात की बहुत जरूरी है, हम जब तक संसार में हैं तब तक इस देश में अनंत जीवन के दरवाजा खोलें। इस देश में अनंत जीवन के फाटक खोलेगा। इस देश में लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, वही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जो लोग इस देश में अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसके धार्मिकता की दरवाजा, अनंत जीवन की दरवाजा, अनुग्रह की दरवाजा धरती में है, मानव लोक में खुलता है, पर मृत लोक में नहीं। आमीन, हालेलुया। मेरे मसीह परेशान प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु। होली स्पिरिट, Saka. Androon sini. ले लीजिए पवित्र यीशु मसीह को।
प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, रोज इस सभी को और मेरे मम्मी पापा दादा पर पूरा शुक्रिया अनुग्रह की आत्मा आध्यात्मिक खुदा मैं आपके बेटे के मन और दिल में जब बॉडी तन मन में परमेश्वर में आपका स्वागत करता हूँ। एक खुशी का लफ्ज़ साबित आत्मा एक व्यक्ति आपके निर्देश करते आत्मा के बाद आप शपथ दे धन्यवाद
स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा शादी तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही प्रभु हमारा दिन भर की भूख आप में तैयार मेरे प्रार्थना समय कर जैसे हम अपने प्रार्थना करते हैं और परेशान में डाल बराबर से क्योंकि राज और फर्क नहीं सदा तेरी। आमीन।